एक समय की बात है। सुबह का समय था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। माघ पूस का दिन था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। हल्कू चोरी छुपे एक खेत में से कुछ आलू और शकरकंदी के कोड़े निकाल रहा था। हल्कू ने ठंड से बचने के लिए एक फटा पुराना कंबल अपने बदन पर ओढ़ा हुआ था। वहीं पास में उसका कुत्ता जबरा अपने मालिक को देखकर अपनी पूंछ हिला रहा था। जबरा, देखता रह, कहीं सरजू आ गया तो मार मार के दोनों का भूत बना देगा। ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाकर गांव में हल्ला और मचा देगा। ये जितने भी पैसे वाले हैं 1-1 रुपए के लिए मरते हैं। हल्कू चौकन्ना होकर जमीन खोदता है और जितना हो सके उतना आलू और शकरकंदी अपने अंगोछे में बांधकर वहां से चल देता है। मालिक के साथ जबरा भी पीछे पीछे चलने लगता है। जा जबरा, थोड़ी धूप सेक ले। पूरी रात ठंड में तेरी हड्डियां भी अकड़ गई होंगी, थोड़ा उन्हें आराम मिल जाएगा। कैसी कटी रात? अरे आज तो कल से भी ज्यादा ठंड थी, शरीर सारा अकड़ गया। ये सब छोड़, ये देख, खेत से थोड़ा आलू और शकरकंदी उखाड़ कर लाया हूँ। इन्हें भून दे, यही खा लेंगे। रोज सूरज के खेतों से उखाड़ कर ले आते हो, किसी दिन पता लग गया ना उसे तो जान को आ जाएगी। एक जगह से थोड़ी उखाड़ता हूँ, हर दिन अलग अलग जगह से उखाड़ता हूँ और मिट्टी ऐसे छींट देता हूँ कि लगे कोई जानवर ने किया है। बहुत चालू हो। अच्छा सुनो, बिरजू आया था, कह रहा था बनिए की दुकान पर नया सामान आया है, बोझा ढोने वाले की जरूरत है। वहाँ जाकर थोड़ी मजदूरी कर दोगे तो अठन्नी चवन्नी कुछ तो मिल ही जाएगी। तेरी अठन्नी चवन्नी के चक्कर में जान दे दूं क्या? रात में खेत की देखरेख करो, दिन में मजदूरी करो, सोऊंगा कब? पता है माघ पूस की रात है, हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है और ये कंबल देख इतना फट गया है कि बाहर से ज्यादा तो इसके अंदर ठंड लगती है। इस कंबल के साथ तो खेत की देखरेख बहुत मुश्किल हो गई है। अब नए कंबल का जुगाड़ करना पड़ेगा। चिंता मत करो, मेरे पास पूरे 3 रुपए रखे हैं, दे देती हूँ, जाकर कंबल खरीद लाना। तेरे पास कहाँ से आई है 3 रुपए? मजदूरी के पैसे हैं, कंबल खरीदने के लिए ही रखे थे। इतने में बाहर से सहना हल्कू को आवाज देता है। हल्कू, अरे ओ हल्कू। अरे सहना भाई, राम राम। ये राम राम छोड़ो और 3 रुपए दे दो मेरे फटाफट। 3 रुपए? अरे भैया, मैंने तो 2 रुपए लिए थे। हाँ, तूने 2 रुपए लिए थे, लेकिन सूद लगाकर 3 रुपए हो चुके हैं। पैसे लिए हैं तो सूद तो देना पड़ेगा भाई। अरे भैया दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं? अभी फसल कटने में थोड़ा समय है, फसल कटेगी तो दे दूंगा। ये मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे पैसे चाहिए सूद समेत। देखो भाई, मैंने तुम्हारी जरूरत में तुमको पैसे दिए, अब जब मुझे जरूरत आन पड़ी है तो तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, थोड़ा ठहर, लाता हूँ। ठीक है। हल्कू सिर झुकाकर घर के अंदर गया और मुन्नी से बोला, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना रात तो किसी तरह नहीं कटेगी। मगर सहना मानेगा नहीं, बुरा भला बोलेगा, गालियां देगा। ला दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं कैसा उपाय करा है। कोई खैरात में दे देगा कंबल। न जाने कितने कर्ज हैं जो किसी तरह भी खत्म ही नहीं होते। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? उपज हो तो कर्ज चुकाने में खत्म हो जाती है। कर्ज चुकाने के लिए ही तो हमने जन्म लिया है, ऐसी खेती से तो हम बाज आए। मैं तो पैसे नहीं दूंगी। तो क्या गाली खाऊं? गाली क्यों देगा? कोई उसका राज है? दोनों चुपचाप खड़े थे। इतने में मुन्नी ने जाकर आले पर से 3 रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। अब तुम इस खेती को छोड़ दो, मजदूरी में सुख से 1 रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ,
वो भी उसी में झोंक दो और ऊपर से धौंस सुनो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। मुन्नी ने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो पैसे उसने सहना के हाथ में रख दिए। पूस की अंधेरी रात थी। ठंड इतनी थी कि तारे भी सर्दी में कांपते हुए नजर आ रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उक के पत्ते की छतरी के नीचे खटोले पर अपनी पुरानी फटी चादर ओढ़कर कांप रहा था। खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा पेट में अपना मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। जबरा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो अकड़ जाएगा। यह हवा ना जाने कहां से बर्फ ला रही है। एक चिलम और भर लूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका हूं, यही तो खेती का मजा है। और एक एक भाग्यवान तो ऐसे हैं कि जब जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का जो लग जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? इससे जाड़ा तो नहीं जाता है। हाँ, जरा मन बहल जाता है। ठंड में तो बस आग का ही सहारा है। वो देख, चांद दिख रहा है। उसे देख के लग रहा है जैसे भगवान ने भी आग सुलगा रखी है। वो भी जाड़े से परेशान है। आज भर और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। तभी जबरा को किसी जानवर की आहट आई। वह छटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। 1 घंटा गुजर गया था। हल्कू ने आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। चांद को देखकर मालूम पड़ रहा था कि अभी तो पूरी रात ही बाकी है। अब हल्कू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोचा अब इस सर्दी से बचने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसने पास के अरड़ के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ बगीचे की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे जाते देखा तो उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में आग जल उठी। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। हल्कू आग के सामने बैठा आग तप रहा था। कुछ ही समय में सारी पत्तियां जलकर राख हो चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ आग अभी भी बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती, पर एक ही क्षण में फिर से आग बंद कर लेती। हल्कू गरम राख के पास बैठकर एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। धीरे धीरे हल्कू को नींद भी आने लगी थी। अब उसके लिए पलके ओढ़ना भी बोझ उठाने समान हो गया था। हल्कू उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। वहीं बराबर में जबरा भी आग की गर्माहट लेते हुए सो गया। उधर खेत में नीले गायों का झुंड आकर खेत का सफाया करने लगा और हल्कू बेफिक्र होकर गर्म राख के पास सोता रह गया। सुबह होते ही मुन्नी ने हल्कू को आवाज देकर उठाया। अरे, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, उधर सारा खेत चौपट हो गया। क्या तू खेत से होकर आ रही है? हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसे भी कोई सोता है? नील गाय ने सारी फसल खराब कर दी। तुम्हारे यहाँ रहने से क्या फायदा हुआ? मैं मरते मरते बचा हूँ, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। देखो देखो, सारा खेत रौंदा पड़ा है। अब तो मजदूरी करके गुजारा करना ही पड़ेगा। यही ठीक है। अब रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।